पड़ा, मालदा डिप्रेशन पड़ा, इसके कारण गंगा रिवर का जो फ्लो हो गया और ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लो हो गया, ये डाइवर्ट हो गया टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल में। तो इसको हम लोग एक बार मैप पे देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि जियोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ पे आसाम साइड से यहाँ पे एक रिवर बहती थी इस डायरेक्शन में, इस तरह से होते हुए ये पूरा इधर जाती थी और फिर यहाँ से पंजाब होते हुए गल्फ ऑफ सिंध में यहाँ पे आके गिरती थी। इस डायरेक्शन में ये था, ये थी शिवालिक रिवर या फिर इंडो ब्रह्मा रिवर के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये पूरा इसके पैरेलल चलते 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 और फिर यहाँ से पंजाब से होते हुए यहाँ सिंध में, यहाँ पे गल्फ ऑफ सिंध में आके यहाँ पे रिवर गिरती थी। लेकिन प्लेस्टोसीन और मिड प्लेस्टोसीन पीरियड में क्या हो, प्लेस्टोसीन पीरियड में क्या होता है कि ये दिल्ली रीज है, यहाँ पे अपलिफ्टमेंट हो जाती है लैंड का। अब यहाँ पे लैंड की अपलिफ्टमेंट होगी तो जो रिवर जो है हमेशा एक स्लोप लेके मूव करता है, लेकिन अब बीच में अपलिफ्टमेंट हो गई तो यहाँ पे ये बॉर्डर का क्रिएट वाटर डिवाइड बन जाता है। वाटर डिवाइड मैंने शुरुआत में ही बताया कि एक जो उस वाटर डिवाइड का एक ऐसा लाइन हो गया, उसके अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो सारी रिवर लेफ्ट साइड में ही फ्लो करेगी, और वाटर डिवाइड के राइट साइड में अगर बात करें तो सारी रिवर राइट साइड में ही फ्लो करेगी। तो यहाँ पे दिल्ली रीज एक तरह का वाटर डिवाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब हुआ ये कि जो शिवालिक रिवर थी यहाँ पे ये टूट गई, यहाँ का जो वेस्टर्न पार्ट बना, यहाँ पे जितनी इंडस प्लस जितनी इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है ये सब मिलके आज की इंडस रिवर सिस्टम बना देती है। अब दिल्ली रीज के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ की जो फ्लो होती थी पहले इस डायरेक्शन में होती थी रिवर की, लेकिन अब ये उठने के कारण अब सारी रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन होना, और इतना ही के साथ साथ क्या हुआ इस जगह पे, ये आप वेस्ट बंगाल का पार्ट देखते हो, यहाँ पे पड़ता है मालदा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और यहाँ पे जो ए दिख रहे हैं इंडिया का जो ए है, यहाँ पे पड़ता है आपका राजमहल हिल, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे है मेघालय पे। तो इसके बीच में पड़ गया मालदा डिप्रेशन। जैसे यहाँ पे दिल्ली रीज में उठ गया था जमीन, अप थ्रस्ट हुआ था, यहाँ पे डाउन थ्रस्ट हो गया, मतलब जमीन धसाव हो गई। धसाव होने के कारण अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हाइट हो गई और यहाँ पे लो हाइट हो गई, तो अब रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में होने लगा यहाँ पे, जो आज गंगा रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर की फ्लो होती है। और इधर से जो शिवालिक रिवर आ रही थी वो तो अब जो नया नाम हो गया इसका ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया। अब दोनों का यहाँ बीच में डिप्रेशन होने के कारण सारी रिवर का फ्लो यहाँ पे, दोनों रिवर का फ्लो यहाँ पे होने लगा, और ये जाके रिवर चली गई बे ऑफ बंगाल में। तो ये आज का फ्लो है। तो सबसे शुरुआत में पूरा इस डायरेक्शन से लेकर ये ऐसे फ्लो होता था, लेकिन पोटवार प्लेटू या दिल्ली रीज का अपलिफ्टमेंट के कारण ये फ्लो अब इस डायरेक्शन यहाँ से इधर होने लगा। गंगा का फ्लो पूरा यहाँ से अगर वेस्ट से ईस्ट साइड में होने लगा, और ब्रह्मपुत्र का तो वेस्ट से ईस्ट साइड में है, यहाँ पे इस तरह से फ्लो होने लगा। तो ये थी पूरी इवोल्यूशन की कहानी, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर की जो इवॉल्व हुआ वो पूरी कहानी यही थी। अब हम लोग समझते हैं द रिवर सिस्टम ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज। तो हिमालयन ड्रेनेज में जो रिवर सिस्टम है उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो हिमालयन रिवर सिस्टम सेवरल रिवर है, बट द फॉलोइंग द मेजर रिवर सिस्टम जो इसमें है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, उसको हम लोग इसमें पढ़ने जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंडस रिवर सिस्टम को। इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कवरिंग द एरिया ऑफ 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल एरिया जो कवर करता है इंडस रिवर तो वो है 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में इंडस रिवर का टोटल जो बेसिन एरिया वो कितना पड़ता है, तो 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में पड़ता है। टोटल का 11,65,000 का इतना एरिया इंडिया में पड़ता है। और टोटल लेंथ नदी की टोटल लेंथ है 2,880 किलोमीटर, और इंडिया में 1,114 किलोमीटर, लगभग 50% से थोड़ा सा कम, लगभग 40% लगभग इंडिया में इसका फ्लो होता है। द इंडस ऑल्सो नोन एज सिंधु, तो इंडस को दूसरा नाम सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है। इन द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर इन इंडिया, और इंडस सिंधु रिवर या इंडस रिवर वेस्टर्न मोस्ट रिवर है। हिमालय की जो वेस्टर्न मोस्ट रिवर है वो इंडस रिवर ही है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर नियर बोकारचू जो ग्लेशियर है वहां से ये रिवर निकलती है। इन द टिबेटियन रीजन एट द अल्टीट्यूड ऑफ 4,164 मीटर इन द कैलाश माउंटेन रेंज। तो यहाँ कैलाश माउंटेन से कंफ्यूज नहीं होना है, कैलाश माउंटेन अलग है और कैलाश माउंटेन रेंज बिल्कुल अलग है। तो कैलाश माउंटेन रेंज पे पड़ता है कैलाश माउंटेन, ठीक है। तो ये कैलाश माउंटेन रेंज से निकलती है बोकारचू ग्लेशियर से, ओके। इन तिब्बत इट इज नोन एज सिंघी कंभन और लैंथ माउथ के नाम से जाना जाता है, या सिंघी कंभन से नाम से इसको जाना जाता है तिब्बतीय रीजन में, ओके।
After flowing in the northwest direction between Ladakh and Jaskar range, it passes through Ladakh and Baltistan. It cut across the Ladakh range, forming a spectacular gorge near Gilgit in Jammu Kashmir and in Jammu and Kashmir. तो गिलगिट के पास एक स्पेक्टेकुलर जॉर्ज फॉर्मेशन करता है यहाँ पे, और बाकी लद्दाख रेंज को ये क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है। उसका इट इंटेंड टू पाकिस्तान नियर चिलास इन द दर्दिस्तान रीजन, तो पाकिस्तान में दर्दिस्तान रीजन के आसपास से ये एंट्री लेता है। फाइंड आउट द एरिया नोन एज दर्दिस्तान, तो ये मैप में आप लोग को फाइंड करना है। तो एक बार हम लोग बड़े मैप में देख लेते हैं कि ये पूरा इसका इंडस रिवर का कैसे इसका फ्लो हो रहा है, ओरिजिनेट कैसे हो रहा है और कैसे इसका फ्लो है। तो यहाँ पे आप लोग सामने पूरे इंडिया का बड़ा मैप है जो कि पूरा रिवर को अच्छे से दिखाया गया। तो अब यहाँ पे हम लोग इंडस रिवर को देखेंगे। तो इंडस रिवर का ओरिजिनेट आप देख सकते हैं, ये पूरा कैलाश माउंटेन रेंज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलाश माउंटेन रेंज लिखा हुआ है। ये पूरे कैलाश माउंटेन रेंज में यहाँ पे जो ओरिजिनेट हो रही है इंडस रिवर, ये इंडस रिवर है। यहाँ से इंडस रिवर आगे ओरिजिनेट हुई, यहाँ से आगे बढ़े, ये तिब्बत रीजन में चल रही, उसके बाद ये इंडिया में आ जाती है, इंडिया में प्रवेश कर जाती है। और ये इसका जो फ्लो है ये जास्कर और लद्दाख रेंज के बीच से फ्लो होता है और आगे बढ़ती है। तो इसमें एक ट्रिब्यूटरी आके इसमें मिलती है जिसका नाम है जास्कर रिवर। तो जास्कर रेंज से जो रिवर आती है वो जास्कर रिवर के नाम से, जास्कर रेंज से जो रिवर आती है उसको जास्कर रिवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और रिवर आगे बढ़ती है, ये मेन इंडस रिवर हो गई, ये आगे बढ़ती है। अब इसके राइट साइड से एक रिवर आके मिलती है सियोक रिवर, और सियोक रिवर की ट्रिब्यूटरी है नुब्रा रिवर। नुब्रा वैली जो एग्जाम में भी काफी न्यूज में रहता है, और ये काफी इंडो चाइना का जो डिस्प्यूटेड इलाका है वहीं से ये रिवर फ्लो करती है। तो सियोक रिवर की ट्रिब्यूटरी होगी नुब्रा रिवर, और फिर सियोक रिवर आके मिल जाती है इंडस रिवर में, और आगे यहाँ से बढ़ती है इंडस रिवर। तो और आगे बढ़ने पर यहाँ पे दो नदी और आके मिलती है इसमें, इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये भी इसकी राइट बैंड ट्रिब्यूटरी है, गिलगिट और हुंजा। तो ये दो रिवर आके यहाँ पे मिलती है, और फिर इसके बाद इंडस रिवर यहाँ से इंडिया से बाहर निकल जाती है, फिर पाकिस्तान में इसका प्रवेश होता है। पाकिस्तान में प्रवेश होने के बाद ये रिवर और आगे बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते साल्ट रेंज के पास से आगे निकलती हुई ये आगे बढ़ जाती है। फिर पंचनाद और जो बाकी जो 5 रिवर है इसकी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, तो उनसे मिलके फिर ये इंडस रिवर आगे मिलके फिर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते 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 ये फिर जाके अरेबियन सी में जाके ये मिल जाती है ईस्ट ऑफ कराची। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी थोड़ी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, जो मेन 5 ट्रिब्यूटरी है उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले झेलम रिवर की बात करते हैं। तो झेलम रिवर का बनिहाल पास के यहाँ के आसपास से ओरिजिन होता है। ये आप देख सकते हैं वुलर रेक से ये पास करते हुए फिर ये पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर बनाते हुए फिर ये झेलम रिवर आगे बढ़ के चनाब रिवर में जाके मिल जाती है। फिर और अगर बात करें दूसरी रिवर की तो यहाँ पे है चिनाब रिवर। तो चंद्रा भागा 2 इसमें जो रिवर ज्वाइंट होती है, फिर चिनाब रिवर का फॉर्मेशन होता है, फिर चिनाब रिवर आगे बढ़ती है जिसमें झेलम रिवर आके मिल जाती है। फिर और आगे बढ़ने पे इसमें रावी रिवर भी आके मिलती है, फिर और आगे चिनाब रिवर बढ़ती है, फिर जाके ये इंडस रिवर से मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे चिनाब रिवर के बारे में। तो चिनाब रिवर भी यहाँ से रोहतांग पास के आसपास से निकलती हुई आगे बढ़ते हुए ये आगे फिर यहाँ से ये पाकिस्तान में जाती है, फिर आगे जाके ये बढ़ते हुए फिर इसमें झेलम रिवर मिल जाती है, फिर आगे बढ़ जाती है। और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे हम लोग रावी रिवर हो गई। उसके बाद हम लोग रावी रिवर की बात करेंगे। तो रावी रिवर यहाँ से निकलती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रोहतांग पास के पास से ये भी निकलती है, और आगे बढ़ते हुए फिर ये पंजाब और जो पाकिस्तान है उसका बॉर्डर बनाते हुए फिर आगे जाके ये चिनाब रिवर से जाके मिल जाती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्यास रिवर की। तो ब्यास रिवर भी रोहतांग पास के आसपास से निकलती है, और ये जाके महाराणा प्रताप सागर इसमें एक डैम भी बनाती है या झील भी बनता है, और उसके बाद ये ब्यास रिवर जाके सतलज से मिल जाती है। फिर हम लोग बात करेंगे सतलज रिवर की। तो सतलज रिवर राक्षस ताल लेक जो मानसरोवर सरोवर के बगल से है वहां से ये रिवर निकलती है, और आगे बढ़ते हुए लगभग 400 किलोमीटर तक इंडस रिवर के पैरेलल चलती है। पैरेलल चलते हुए फिर ये इंडिया में प्रवेश करती है, और इंडिया में प्रवेश करने के बाद ये गोविंद सागर डैम यहाँ पे बनता है। फिर आगे बढ़ते हुए इसमें ब्यास रिवर मिल जाती है, फिर ये पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर आगे बनाते हुए सतलज रिवर पाकिस्तान में जाती है, और फिर वहां से ये चेनाब रिवर से मिलकर फिर पंचनाद रिवर बन के इंडस में जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे वेस्टर्न जो रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, वो हम लोग ने यहाँ पे देख लिया। The Indus River receive a number of Himalayan tributaries such as Siok, Gilgit, Jaskar, Hunja, Nubra, Sighar and the
गास्टिंग एंड द द्रास। तो ये सारे रिवर इनके इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरी। तो एग्जाम पॉइंट में ये पूछते रहता है कि नेम ऑफ द रिवर दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन कौन सी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है उसका नाम लिखने के लिए। तो ये सब नाम आपको ध्यान में रखना है। इट फाइनली इमर्ज आउट ऑफ द हिल्स नियर अटोक वेयर इट रिसीव काबुल रिवर ऑन इट्स राइट बैंक। तो राइट बैंक में पाकिस्तान में काबुल रिवर आके इसमें मिलती है। जब हिल से बाहर निकल जाती है, हिली एरिया से जब बाहर निकल जाती है तो मैदानी क्षेत्र में आने के बाद ये काबुल रिवर से आके मिलती है। द अदर इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ज्वाइनिंग द राइट बैंक ऑफ द इंडस आर खुर्रम, तोची, गोमल, विभो एंड संगार। तो ये सब जो रिवर है ये इसकी यहाँ पे बताया गया है जैसे कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। दे ऑल ओरिजिनेट इन द सुलेमान रेंज। ये सारी रिवर सुलेमान रेंज से ओरिजिनेट होती है। द रिवर फ्लो साउथवर्ड एंड रिसीव पंचनाद लिटिल एवर मिठानकोट। मिठानकोट से ऊपर जो रिवर आगे बढ़ती है साउथवर्ड में तो पंचनाद के नाम से जाना जाता है। पंचनाद इज गिवन नेम टू द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब नेमली सतलज, ब्यास, रावी, चनाब एंड झेलम। तो 5 नदी का मिलन होता है इसमें तो इसको पंचनाद के नाम से जाना जाता है जैसा कि मैप में अभी मैंने बताया। इट फाइनली डिस्चार्ज इनटू अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। ईस्ट ऑफ कराची में इसका डेल्टा फॉर्मेशन होता है इंडस रिवर का और वहां पे ये सारा पानी अपना अरेबियन सी में निकल जाता है इसका। द इंडस फ्लो इज इंडिया ओनली थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर तो ये तो पुराना वर्जन है बुक का, तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ लद्दाख वाला रीजन में भी ये इंडिया में फ्लो करता है, दोनों यूनियन टेरिटरी में फ्लो करता है। अब झेलम रिवर की बात करेंगे तो झेलम रिवर इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, rises from the spring at Verynaag situated at the foot of Pir Panjal in the south eastern part of Kashmir Valley। तो कश्मीर वैली के साउथ ईस्टर्न पार्ट में वेरीनाग सिचुएटेड है, वहां से झेलम रिवर का राइज होता है। ठीक है। इट फ्लोज थ्रू द श्रीनगर एंड द वुलर लेक बिफोर एंटरिंग द पाकिस्तान। तो ये जो फ्लो होती है श्रीनगर और वुलर लेक से पास करते हुए आगे बढ़ती है और उसके बाद ये पाकिस्तान में चले जाती है थ्रू ए डीप नैरो जॉर्ज, जहाँ पे डीप नैरो जॉर्ज का भी फॉर्मेशन करती है। इट ज्वाइन द चेनाब नियर झांग इन द पाकिस्तान। तो झांग में जाके ये जो चेनाब रिवर है वो ये जो रिवर है झेलम रिवर वो चेनाब से जाके मिल जाते हैं इन पाकिस्तान में। अब चेनाब रिवर की बात करें, चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तो इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो चेनाब रिवर है। इट फॉर्म बाय द 2 स्ट्रीम द चंद्रा एंड द भागा। चंद्रा और भागा 2 स्ट्रीम से मिलकर ये चेनाब रिवर का फॉर्मेशन होता है। विच ज्वाइंट टंडी नियर केलोंग इन हिमाचल प्रदेश। तो टंडी नियर केलोंग है हिमाचल प्रदेश में, वहां पे ये चंद्रा और भागा आपस में मिलती है, उसके बाद इसको चेनाब रिवर के नाम से जाना जाता है। हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज चंद्रा भागा। तो चंद्रा और भागा दोनों मिला के चंद्रा भागा ही बोला जाता है और चेनाब रिवर भी बोला जाता है। द रिवर फ्लोज फॉर 1180 किलोमीटर बिफोर एंट्रिंग टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में एंट्री से पहले लगभग इंडिया में 1180 किलोमीटर ये रिवर ट्रेवल करता है। अब बात करेंगे रावी रिवर के बारे में। रावी इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इट राइजेस वेस्ट ऑफ रोहतांग पास इन द कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रोहतांग पास के वेस्ट से ये निकलता है हिमाचल प्रदेश में। फ्लोज थ्रू द चंबा वैली ऑफ द चंबा वैली जो हिमाचल प्रदेश में जो है वहां से फ्लो करता है। बिफोर एंटरिंग द पाकिस्तान एंड ज्वाइनिंग द चेनाब रिवर नियर सराय सिंधु, it drains the area lying between the southern east part of पीर पंजाल and the धौलाधर रेंज। तो धौलाधर रेंज और पीर पंजाल के बीच के जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहां पे ये अच्छे से ड्रेन करता है और फिर ये पाकिस्तान में चला जाता है रिवर। उसका हम लोग बात करेंगे ब्यास रिवर। ब्यास इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास। तो ब्यास कुंड जो रोहतांग पास के पास है वहां से ओरिजिनेट करता है। लगभग 4000 मीटर है हाइट सी लेवल से रोहतांग पास में, तो यहाँ से ओरिजिनेट करता है। द रिवर फ्लो थ्रू द कुल्लू वैली। कुल्लू वैली से फ्लो करता है और वहां पे जॉर्जेस फॉर्मेशन करता है एट काटी एंड लांगड़ी इन द धौलाधर रेंज। धौलाधर रेंज पे काटी और लांगड़ी पे यहाँ पे जॉर्जेस फॉर्मेशन होता है। इट इंटर द पंजाब प्लेन वेयर इट मीट द सतलुज नियर हरिके। तो हरिके में जाके ये सतलुज रिवर से मिल जाता है। Satluj originate from in the Rakshastal Lake near Mansarovar at the altitude of 4555 मीटर in तिब्बत। तो राक्षसताल लेक से जो मानसरोवर के निकट में है वहां से सतलज रिवर का ओरिजिनेट होता है तिब्बत में। वेयर इट इज ऑल्सो नोन एज लांगजेन खम्बन। लांगजेन खम्बन के नाम से जाना जाता है सतलुज को जब ये ओरिजिनेट होता है राक्षसताल लेक से। It flows almost parallel to the Indus for about 400 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इंडिया।
इंडिया से एंट्री करने से पहले ये लगभग 400 किलोमीटर पैरेलल फ्लो होता है इंडस के। उसके बाद सतलज रिवर इंडिया में प्रवेश कर जाता है और ये जो इंडस रिवर है ये आगे जम्मू कश्मीर में चला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द जॉर्जेस एट रूपार, तो जो निकल के आता है इंडिया में वहां से जॉर्जेस जो कट करता है उसको रूपार कहते हैं। इट पासेस थ्रू द सिपकिला पास ऑन द हिमालयन रेंज एंड इंटर द पंजाब प्लेन। सिपकिला पास से पास करते हुए फिर ये पंजाब प्लेन में प्रवेश करता है। इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर का मतलब हो जाता है कि वैसी रिवर जो हिमालय से पहले थी, ठीक है। तो हिमालय के फॉर्मेशन से पहले से ये रिवर फ्लो कर रही है और हिमालय को कट करते हुए ये आ रही है। मतलब कि जो शिवालिक रेंज है, मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय, इन सबको कट करते हुए ये आ रही है पीछे से, मतलब कि तिब्बतियन प्लेट्यू से होते हुए ये रिवर आ। तो एंटीसीडेंट रिवर में बहुत कम ही एग्जाम्पल है जो एंटीसीडेंट रिवर, जैसे कि इंडस भी एक एंटीसीडेंट रिवर है, उसके साथ सतलज भी है, उसके साथ साथ ब्रह्मपुत्रा भी है, इसके साथ साथ कोसी भी रिवर भी एंटीसीडेंट रिवर है। तो ये हिमालय के फॉर्मेशन से पहले से और वो पूरे सारे रेंजेस को ये कट करते हुए आती है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी एज इट फीड द कैनाल सिस्टम ऑफ भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। तो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जो वाटर फीड होता है वो सतलज रिवर का ही होता है, तो ये इसमें बताया जा रहा है। अब हम लोग गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द इंडिया बोथ फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स बेसिन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो बेसिन के रूप में भी है और कल्चरल सिग्निफिकेंस के रूप में भी देखा जाए तो गंगा वेरी इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया के लिए। इट राइजेज इन द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख। तो गौमुख से गंगोत्री, जो गंगोत्री ग्लेशियर है नियर गौमुख, वहां से इसका ओरिजिनेशन होता है, ओरिजिनेट करती है रिवर, राइज करती है, जो कि 3900 मीटर की हाइट पे इन द उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट में गंगोत्री ग्लेशियर से ये रिवर निकलती है नियर गौमुख। गौमुख एक जगह का नाम है, वहां से गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से ये निकलती है। हियर इट इज नोन एज भागीरथी। जब वहां से निकलती है तो वहां पे इस रिवर का नाम होता है भागीरथी, ठीक है। इट कट थ्रू द सेंट्रल एंड द लेसर हिमालय इन द नैरो जॉर्जेस। तो सेंट्रल और लेसर हिमालय को ये कट करके निकलती है और पतले जॉर्जेस का फॉर्मेशन करती है। एट देवप्रयाग में आने पे, यहाँ पे बहुत सारे प्रयाग मिलेंगे, तो छोटी छोटी शाखाएं हैं गंगा रिवर की, तो वो आपस में मिलती जाएंगी, फिर फाइनली सब मिलके एक जगह से फिर गंगा रिवर का नाम इसमें नाम आएगा। तो पहले हम लोग को मिलेगा एट देवप्रयाग द भागीरथी मीट्स अलकनंदा। तो यहाँ पे दूसरी शाखा अलकनंदा भागीरथी से आके मीट करती है देवप्रयाग में। अभी एक मैप में मैं क्लियर से बताऊंगा कि सारे प्रयाग के बारे में डिटेल में। हियर आफ्टर इट इज नोन एज गंगा। तो फाइनली देवप्रयाग के आगे जब अलकनंदा भागीरथी से मिल जाती है तो वहां पे हम इसको गंगा रिवर के नाम से जाना जाता है। द अलकनंदा हैज ए सोर्स एट सतोपंथ ग्लेशियर एवं बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ से निकलती है, जहाँ पे सतोपंथ ग्लेशियर है वहां से अलकनंदा रिवर का फ्लो होता है, निकलती है। अलकनंदा कंसिस्ट ऑफ धौली एंड द विष्णु गंगा विच मीट एट जोशीमठ और विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा आके मिलती है अलकनंदा से। द अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा सच एज द पिंडार ज्वाइंस इट एट करण प्रयाग। करण प्रयाग से पिंडार गंगा आके मिलती है, वाइल द मंदाकिनी और काली गंगा मीट इट एट रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ पिंडार आके ज्वाइन करती है, पिंडार रिवर आके ज्वाइन करती है, जिसको मंदाकिनी और काली रिवर कहते हैं। द गंगा इंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार। तो हरिद्वार में गंगा रिवर प्लेन्स पे एंट्री कर जाती है। फ्रॉम हियर इट फर्स्ट फ्लोज टू द साउथ एंड देन साउथ ईस्ट एंड ईस्ट बिफोर स्प्लिटिंग इनटू डिस्ट्रीब्यूटरी। और उसके बाद प्लेन पे फ्लो करती है ईस्टर्न डायरेक्शन में, नेमली भागीरथी एंड पद्मा। उसके बाद जब ये फाइनली जब वेस्ट बंगाल के आगे जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पे दो डिस्ट्रीब्यूटरी में कन्वर्ट टूट जाती है, भागीरथी और पद्मा रिवर। द रिवर हैज इट लेंथ 2525 किलोमीटर। इट्स शेयर्ड बाय द उत्तराखंड 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 1450 किलोमीटर, बिहार 445 किलोमीटर और वेस्ट बंगाल 520 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस यहाँ पे कवर करती है। अब हम लोग जरा सा देख लेते हैं मैप में जितने प्रयाग थे उन सब के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे है आपके सामने एक मैप जिसमें सारे प्रयाग को अच्छे से बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चार धाम आप लोग जानते ही हैं, तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो यहाँ पे यात्रा के लिए भी जाया जाता है। तो यहीं से गंगा नदी का ओरिजिनेट होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यमुनोत्री को।